वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम बीएससी बॉटनी के टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलीबॉटनी के सिलेबस में से सिलेजिनेला प्लांट की स्टडी करेंगे। सिलेजिनेला प्लांट टाइडोफाइटा ग्रुप में आता है। इसके दो वीडियो होंगे स्टूडेंट, जिसमें आज फर्स्ट वीडियो में हम सिलेजिनेला प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी प्लांट की स्टडी करते हैं हमारे को उसके वर्गीकृत स्थिति पता होनी चाहिए। डिवीजन है इसका लाइकोफाइटा, क्लास है लिग्यूलोप्सिडा, क्योंकि लिग्यूल प्रेजेंट होते हैं। लिग्यूल क्या है हम आगे देखेंगे। ऑर्डर है सिलेजिनेलेस, फैमिली सिलेजिनेलेसी एंड जीनस है इसका सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला को स्टूडेंट हम कॉमनली क्लब मॉस और स्पाइक मॉस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है टेरिडोफाइटा प्लांट की जगह फर्न के जैसा दिखने के बजाय ये मॉस के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और सिलेजिनेला जो है ऑर्डर सिलेजिनेलेस का एक सिंगल लिविंग जीनस है। ये ध्यान रखना आप, सिंगल लिविंग जीनस है। ठीक है, सो सिलेजिनेला ऑर्डर सिलेजिनेलेस का एक सिंगल लिविंग जीनस है। कॉमनली इसको हम क्लब मॉस और स्पाइक मॉस भी कहते हैं। तो इसके हैबिट एंड हैबिटाट को पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह मिल जाता है ये प्लांट। ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा मिलता है और शेडी प्लेसेस में। सिलेजिनेला प्लांट की जो कॉमन स्पीशीज इंडिया में मिलती है वो देख लेते हैं। सिलेजिनेला क्रॉसियाना, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला एड्यूना, सिलेजिनेला रेडिक्टा एंड सिलेजिनेला सिलियरिस। सिलेजिनेला की रुपेस्ट्रिस एंड डेंसा स्पीशीज जीरोफिटिक है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है। और साथ ही जो जीरोफिटिक स्पीशीज होती हैं उसको हम रेजरेक्शन प्लांट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेजिनेला का। सिलेजिनेला की जीरोफिटिक स्पीशीज का क्या होता है, जब वेदर कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, मौसम बहुत ड्राई होता है, इतना पानी अवेलेबल नहीं होता, तो सिलेजिनेला प्लांट गोल रोल जैसा बॉल जैसा हो जाता है। ठीक है, डेंस मास में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वेदर इसके लिए फेवरेबल होता है, मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो क्या होता है कि इसकी जो बॉलिंग जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, डेंस मास में बदल जाता है, फिर से ब्रांचेस में स्प्रेडिंग हो जाती है, फिर से ब्रांचेस बन जाती हैं। रूट सिस्टम जो पहले डिजनरेट हो गया था, अब फिर से रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए सिलेजिनेला की जो जीरोफिटिक स्पीशीज हैं उनको हम रेजरेक्शन प्लांट्स भी कहते हैं। अगेन ये ध्यान रखने की है, सिलेजिनेला ओरिगेना एक एपिफिटिक स्पीशीज है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये समटाइम ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। प्लांट बॉडी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है सिलेजिनेला की, मीन्स मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफिटिक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या अलैंगिक जनन में स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। क्या बनाती है? स्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो सिलेजिनेला का मेन पादप या मेन प्लांट कैसा है? बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक। सिलेजिनेला प्लांट को हम दो सब जेनरा में डिवाइड कर सकते हैं। एक है होम्योफाइलम सब जेनरा, दूसरा है हेटेरोफाइलम सब जेनरा। होम्योफाइलम में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो इसका स्टेम होता है ना, तना, वो इरेक्ट होता है, मीन सीधा होता है। देखो इस वाले डायग्राम में देखो, सीधा तना होता है। ठीक है, तना क्या होता कैसा है? टिप पर जाके द्विभाजी शाखित हो जाता है। ये शाखित हो गया ऐसे। ठीक है, तो तना जो है शाखित हो जाता है, द्विभाजी शाखित हो जाता है। इस पर जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो आइसोफिलस होती हैं। आइसोफिलस मीन्स सेम साइज की होती हैं और स्पाइरली एक चक्र बनाती हुई स्पाइरल वे में अरेंज रहती हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल है इसकी स्पीशीज के जो होम्योफाइलम है, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस एंड सिलेजिनेला ओरिगेना। हेटेरोफाइलस सब जेनरा जो है उसमें स्टेम जो होता है तना, वो प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट मीन्स वो भूमि पर शान वृद्धि करता है ना, भूमि पर ऐसे लेटा हुआ सा होता है।
ठीक है। और इस स्टेम पर भी कुछ ऊपर की ओर छोटी डाइकोटोमोसली या द्विभाजी शाखित ब्रांचेस डेवलप होती है। देखो ये छोटी छोटी ब्रांचेस डेवलप हो रही है। एक स्टेम है जो भूमि पर शान लेटा हुआ ग्रो करता रहता है, ठीक है, और इससे ऊपर की ओर छोटी छोटी ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह की जो सब जेनरा है हिट्रोफाइलम, उसमें जो लीव्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, डाइमॉर्फिज्म शो करती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जो स्टेम है डॉर्सीवेंट्रल प्रोस्ट्रेट स्टेम है, उसकी डॉर्सल सरफेस पर 2 रोज में छोटी लीव्स होती है, साइज में छोटी होती है, डॉर्सल सरफेस पर साइज में छोटी लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन इसी स्टेम की वेंट्रल सरफेस पर लीव्स जो प्रेजेंट होती हैं, जिसके 2 रोज होते हैं, देखो आप डायग्राम में देख रहे हैं क्लियरली, जिसके 2 रोज होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं, वो लीव्स साइज में बड़ी होती है, ठीक है। तो स्टेम एंड लीव्स के बेसिस पर सिलेजिनेला की जो बॉडी है, सिलेजिनेला जो प्लांट है, उसको हम 2 सब जेनरा में डिवाइड करते हैं। स्टेम देखे हम कैसा, इसकी स्टेम की मॉर्फोलॉजी देखे कैसा दिखाई देता है। तो इसका स्टेम जो है हर्बेशियस एवरग्रीन स्टेम होता है, एवरग्रीन है, ठीक है, ब्रांच्ड है, बहुत सॉफ्ट सा स्मूथ स्टेम है। एंड हिट्रोफाइलम स्पीशीज में या हिट्रोफाइलम सब जेनरा में डॉर्सी वेंट्रल एंड प्रोस्ट्रेट होता है, ठीक है। स्टेम पर छोटे छोटे से एक कोशिकीय रोम प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर हेयर्स भी मिलते हैं। स्टेम के ऊपर ही अगर हम देखें होम्योफाइलम जो सब स्पीशीज है, इसमें स्टेम इरेक्ट है एंड डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड है। अब इससे पहले की स्लाइड में आपने देखा था ऐसे इरेक्ट सा स्टेम होता है जो ऊपर टिप पर जाके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अगेन ये ब्रांच फिर से 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। तो इस तरह की शाखन को हम बोलते हैं डाइकोटोमोसली ब्रांचिंग पैटर्न। और जो हिट्रोफाइलम सब स्पीशीज है इसकी, उसमें स्टेम भूमि पर लेटा हुआ प्रोस्ट्रेट होता है, ठीक है। राइजोफोर बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सिलेजिनेला प्लांट में मिलती हैं। सम टाइम पूछ लिया जाता है राइजोफोर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सिलेजिनेला प्लांट में मिलती है। ये धागे जैसी होती है, लंबी सी सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जिस पर पत्तियां नहीं होती, ठीक है। ना तो ये तना है ना ये रूट है, फिर भी इसको हम रूट का मॉडिफिकेशन मानते हैं, समटाइम इसको शूट का मॉडिफिकेशन मानते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो तने की जहां से ब्रांचिंग होती है, ठीक है, ब्रांचिंग पॉइंट जो होता है तने पर वहां से होती है। लेकिन ये जड़ की तरह नीचे जमीन की ओर भूमि की ओर वृद्धि करती है। तो इसलिए इसकी जो वो है कि राइजोफोर तना है या जड़ है, यह आज भी विवाद की स्थिति है, ठीक है। राइजोफोर जो है तने के ब्रांचिंग पॉइंट से उत्पन्न होकर नीचे भूमि की ओर ग्रो करता है और इसके टिप पर छोटी छोटी सी एडवेंटिशियस शाखाएं डेवलप हो जाती हैं। ये एडवेंटिशियस इसकी अपस्थानिक जड़ें हैं, ठीक है, इसके टिप पर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट रूट्स, सिलेजिनेला प्लांट की रूट कैसी है, अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट्स होती है, सीधे ही तने से उत्पन्न हो सकते हैं या फिर जो राइजोफोर मिलता है, ये रहा राइजोफोर, उसके टिप पर रूट्स डेवलप हो जाती हैं, रूट्स की उत्पत्ति हो जाती है। रूट भी कैसी होती है, जड़ डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड या द्विभाजी शाखित होती है। देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, रूट जो है द्विभाजी शाखित होती है, ठीक है। और कैसी है रूट, एडवेंटिशियस टाइप की रूट है। रूट्स पर रूट कैप होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सिलेजिनेला की लीव्स, सिलेजिनेला में जो पत्तियां मिलती हैं, लीव्स होती है, वो साइज में छोटी होती हैं, स्मॉल साइज की लीव होती है। लीव सेसाइल है, सेसाइल मीन्स व्हेन पिटियोल
इज एब्सेंट। ठीक है, पर्णवृंत जिसे हम कहते हैं, छोटी सी स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर जो होती है पर्णवृंत, वो एब्सेंट होता है, तो इस टाइप की लीफ को बोलते हैं सेसाइल। सिंपल लीफ है, शेप इसकी ओवेट टू लैंसियोलेट शेप होती है। ठीक है, लीफ में क्या होता है, एक ही मिडरिब होती है, सिंगल मिडरिब है, तो सिंगल वेन्ड लीव्स हैं। लीव्स के टू टाइप्स हैं, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक लीफ किस में मिलती है, होम्योफाइलम सबजेनरा में। ठीक है, एंड डाइमॉर्फिक, इसमें लीव्स टू डिफरेंट साइज की होती हैं। ठीक है, और किसमें मिलती है, हेटेरोफाइलम सबजेनरा में। ठीक है, हेटेरोफाइलर सबजेनरा में क्या होता है, जो लीव्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। इसकी डॉर्सल सरफेस पर, स्टेम की डॉर्सल सरफेस पर लीव्स छोटे साइज की होती है। आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट, ये दो रोज है, इसकी दो पंक्तियां हैं। डॉर्सल सरफेस पर छोटे साइज की लीव्स होती है, इनको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, माइक्रोफिल्स। एंड वेंट्रल रोज साइट पर जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं एंड नोन एज मेगाफिल्स। ठीक है, लिग्यूल, अगेन सिलिजिनेला में एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको लिग्यूल कहते हैं। लिग्यूल क्या है, ये एक बहुत छोटी टंग शेप्ड जीभ जैसी स्ट्रक्चर है, और कहाँ मिलती है, लीफ के बेस पर। यह देखो इस डायग्राम में, लीफ के बेस पर एक बहुत छोटी जीभिकाकार या टंग शेप्ड आउटग्रोथ है या अपेंडेजेस है, प्रवर्ध है, जो कि लीफ के बेस पर मिलता है। ठीक है, इस लिग्यूल का फंक्शन अभी तक नहीं पता। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो लिग्यूल है एक पिट जैसी स्ट्रक्चर में, लीफ में एक पिट जैसी या खड्डे जैसी संरचना में एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है। इस खड्डे जैसी संरचना को बोलते हैं लिग्यूलर पिट। तो ये क्या है, ये लिग्यूलर पिट है, लिग्यूलर पिट। ठीक है, लिग्यूल के बेस पर एक शीट मिलती है, एक आवरण सा होता है। ये आवरण किसका बना होता है, कुछ इलोंगेटेड, दीर्घित, देखो थोड़ी सी सेल दीर्घित हो गई, लंबी हो गई। ठीक है, कुछ इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, जिन सिक्रेटरी सेल्स है, मीन्स कुछ म्यूसिलेज जैसा कुछ पदार्थ सिक्रेट करती हैं। ठीक है, ये शीट बनाती है लिग्यूल के बेस पर। इस शीट को बोलते हैं ग्लोसोपोडियम। ये जो शीट बन रही है ये है ग्लोसोपोडियम, ग्लोसोपोडियम। लिग्यूल का फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। स्पोरेंजिया जब यंग लीव्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, या स्पोरेंजिया जब बन रही हैं तो सिक्रेटरी ऑर्गन जैसे भी फंक्शन करती है, और स्पोरेंजिया को, यंग लीव्स को मॉइस्ट करती हैं, थोड़ा सा उसको वेट करती हैं। ठीक है, तो लिग्यूल का फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि प्रोटेक्टिव ऑर्गन भी है, और ये सिक्रेटरी ऑर्गन जैसे भी काम करती हैं कि जब यंग लीव्स है, स्पोरेंजिया डेवलप हो रही हैं, तो ये जो लिग्यूल है ये उनको मॉइस्चर देती हैं, क्योंकि इनमें ग्लोसोपोडियम मिलता है। ग्लोसोपोडियम क्या है, सिक्रेटरी सेल्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम रूट की एनाटॉमी देखते हैं। डायग्राम में देखो स्टूडेंट, जो रूट का जब हम टीएस काटते हैं और इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमें सबसे ऊपर बाहर की ओर एक सिंगल लेयर दिखाई देती है जिससे कहते हैं एपिडर्मिस। रूट के केस में एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। ठीक है, इस एपिब्लेमा पर या एपिडर्मिस पर रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये रे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। ठीक है, एक कोशिकीय, नॉन सेप्टेट होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे एक बहुत चौड़ा सा क्षेत्र होता है जिसे कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। कॉर्टेक्स एक चौड़ा सा क्षेत्र होता है
ठीक है। और इसकी जो कॉर्टेक्स है वो किसका बना होता है? बहुत पतली भित्ति वाली पैरेंकाइमी सेल्स का बना होता है, पैरेंकाइमी कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। सभी जो सेल्स हैं वो सेम साइज, सेम शेप और पास पास में होती हैं। विस्तृत रूप से फैला हुआ क्षेत्र है। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के बीच में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। यहाँ पर इस वाले डायग्राम में आप देखिए हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस थिक वॉल्ड सेल्स हैं। कॉर्टेक्स कैसा है? थिन वॉल्ड, पतली भित्ति वाली पैरेंकाइमी कोशिकाओं का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज हैं जिसमें एपिडर्मिस के नीचे 4-5 लेयर्स होती हैं जो थिक वॉल की बनी हुई है, जिनकी भित्ति मोटी है, उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, स्टील कैसा है? प्रोटो स्टील टाइप का है। प्रोटो स्टील में क्या होता है? ये इसका स्टीलर रीजन है। देखो सेंटर में जाइलम है। प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होती है, पिथ नहीं मिलता है, पिथ एब्सेंट होती है। सेंटर में जाइलम है और जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो जाइलम के स्ट्रैंड्स है जो लार्ज साइज के दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े साइज के, ये मेटाजाइलम है। और ये जो है छोटे छोटे ये वाले, इसको हम जिनका साइज छोटा है उनको प्रोटोजाइलम कहते हैं। ठीक है, और जाइलम चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? फ्लोएम से। सिंगुलर लेयर है पेरिसाइकल की और पेरिसाइकल के बाहर है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल विथ वेस्कुलर बंडल्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, उनको हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं स्टील या रंभ। तो स्टील या रंभ कैसा है? प्रोटोस्टीलिक टाइप का है। राइजोफोर को देखते हैं। राइजोफोर की संरचना काफी कुछ जड़ से या रूट से मिलती हुई होती है। ठीक है, इसमें भी आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की। क्यूटिकल की थिक लेयर मिलती है, मोटा स्तर या कवरिंग होती है क्यूटिकल की। बट राइजोफोर की एपिडर्मिस में रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं, मूल रोम नहीं मिलते। तो ये एक अंतर है राइजोफोर और रूट की संरचना में। ठीक है, रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। राइजोफोर के नीचे जो है कॉर्टेक्स का विस्तृत रीजन है। कॉर्टेक्स इसमें 2 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे 3 से 4 स्तर थिक वॉल्ड सेल्स का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो ये वाला रीजन जो है ये हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस रीजन थिक वॉल्ड सेल्स का बना है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना है। ठीक है, और अंदर वाला जो रीजन होता है वो पैरेंकाइमी कोशिकाओं का या पैरेंकाइमी सेल्स का बना होता है। स्टील कैसा है? इसमें भी स्टील प्रोटोस्टील टाइप का होता है। ठीक है, पिथ एब्सेंट होती, मज्जा नहीं होती। स्टेम का टीएस देखिए। स्टेम की एनाटॉमी को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें सबसे बाहर की ओर बहुत ज्यादा क्यूटिनाइज्ड, हाईली क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देती है। स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सिलेजिनेला के स्टेम में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है जो क्यूटिनाइज्ड है। कॉर्टेक्स जो है कॉम्पैक्ट पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। बहुत पास पास सेल्स होती है कॉर्टेक्स की जो पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं। इसकी कुछ स्पीशीज में या जब स्टेम मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे 4-5 स्तरीय स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस का विकास हो जाता है। ठीक है, हाइपोडर्मिस बन जाती है। हाइपोडर्मिस यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है, ये हाइपोडर्मिस है। ये हाइपोडर्मिस मैच्योर स्टेम में मिलती है। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? स्क्लेरेंकाइमी कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, इसके नीचे फिर से पैरेंकाइमी कॉर्टेक्स होता है, पैरेंकाइमा सेल्स का बना हुआ कॉर्टेक्स होता है। राइट।
बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टूडेंट्स कि इसका जो स्टील है, ये स्टील है, इसका जो स्टील है वो स्टील कॉर्टेक्स से एक कैविटी के द्वारा अलग होता है, कैविटी के द्वारा सेपरेटेड होता है। कैविटी दिखाई दे रही है, ये कैविटी जिसमें एयर स्पेसेस होते हैं, गैप होता है ना, स्पेस, इसमें हवा भरी होती है, ठीक है। तो एयर स्पेसेस के द्वारा ये सेपरेट होता है। और ये जो बैंड दिखाई दे रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिलेजिनेला स्टेम, प्रेजेंस ऑफ ट्रैबेक्यूली। सिलेजिनेला के स्टेम में स्पेशल प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की पट्टी नुमा, ये पट्टी दिखाई दे रही है, बैंड नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे हम ट्रैबेक्यूली कहते हैं। चूंकि इस बैंड में या जो इस बैंड नुमा या पट्टी नुमा संरचना है, इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो ट्रैबेक्यूली हैं ये एंडोडर्मिस का ही मॉडिफाइड सेल्स हैं। मींस एंडोडर्मिस की सेल्स ही मॉडिफाइड होकर ट्रैबेक्यूली बनाती हैं। एंडोडर्मिस में मिलती है ना कैस्पेरियन बैंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही जो इसकी एंडोडर्मिस है, जो सिलेजिनेला के स्टेम में दिखाई नहीं देती, उसकी जगह पर क्या दिखाई देते हैं, ऐसे बैंड्स, जिनको हम कहते हैं ट्रैबेक्यूली। और ये दूर दूर है, ठीक है। और देखो बीच में ये एयर स्पेसेस बन गए, है ना, कैविटी बन गई, ये एयर स्पेसेस बन गए। तो प्रेजेंस ऑफ ट्रैबेक्यूली इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेजिनेला स्टेम। स्टीलर देखें, अगर हम स्टेम का स्टीलर सिस्टम देखें तो सेंटर में एक स्टीलर सिस्टम होता है, ये रहा सिलेजिनेला का स्टीलर सिस्टम। वेल डेवलप्ड स्टील होता है। टाइप कैसा होता है स्टेम का स्टील भी, प्रोटोस्टीलिक टाइप का होता है, ठीक है। मीन सेंटर में जाइलम है जो चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड है, फ्लोएम से घिरा हुआ है। देखिए जाइलम है जो फ्लोएम से घिरा होता है, ठीक है। पित्त इसमें भी एब्सेंट होता है। और फ्लोएम किससे सराउंडेड होता है, फ्लोएम एक सिंगल लेयर पेरिसाइकल से सराउंडेड होता है। एंडोडर्मिस इसमें होती नहीं है। एंडोडर्मिस किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, ट्रैबेक्यूली में, ठीक है। और बीच में स्टेम जो है, स्टेम के बीच में स्टील जो है वो सेंटर में ट्रैबेक्यूली से सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। ऐसे सेंटर पोर्शन में सस्पेंडेड रहता है। स्टील का नंबर सिलेजिनेला की स्पीशीज में डिफरेंट हो सकता है। जैसे सिलेजिनेला क्रोसियाना में मोनार्क होता है, मीन्स जब जाइलम का एक ही नंबर होता है, वन सेट ऑफ जाइलम। सिलेजिनेला ऑरिगेना में डाइआर्क होता है, ड्राइआर्क पोजीशन दिखा रखी है। सिलेजिनेला मल्टी स्पाइनुलोसा में मल्टी आर्क होता है, ठीक है। तो इनका जो नंबर है जाइलम का या स्टील का, वो सिलेजिनेला की स्पीशीज में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप इनका नंबर जो है स्पीशीज के एग्जाम्पल के साथ में ही याद रखिएगा। स्टील कैसा है, प्रोटोस्टीलिक, सस्पेंडेड किससे है, ट्रैबेक्यूली से। ट्रैबेक्यूलीज आर मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। लीफ कटियर्स देखें हम, बहुत सिंपल लीव्स होती हैं, छोटी है, स्मॉल है। एंटायर मीन्स कटी फटी नहीं होती है, ठीक है। लीव्स के अपर एंड लोअर रीजन पर एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एपिडर्मिस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ये दिखाई दे रहे हैं ना डायग्राम्स में। तो एपिडर्मल लेयर में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। स्टोमेटा यूजुअली दोनों सरफेस पर होता है, बट कुछ स्पीशीज में ये लोअर सरफेस पर ही मिलता है, पत्ती की निचली सतह पर ही स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। दोनों सतहों की एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल टिश्यू होता है, मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं। कैसा होता है ये टिश्यू, बहुत ही थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ। सेल्स इलोंगेटेड होती है, देखो डिफरेंट शेप्स की सेल्स से इलोंगेटेड होती हैं और लूजली अरेंज्ड होती है, मीन्स इनके बीच बीच में गैप मिलता है, ठीक है। सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं। अगेन लीफ का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जो मीजोफिल है
उसके सेल्स में 1 to 8, 1 से लेकर 8 कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैसा है? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है जिसमें पायरिनोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कैरेक्टर एंथोसिरोटेल्स ऑर्डर के जैसा है। एंथोसिरोटेल्स ब्रायोफाइटा का एक ऑर्डर है, ब्रायोफाइटा का ऑर्डर है जिसका मेंबर है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस, तो एंथोसिरोस में भी जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड विद पायरिनोइड्स होता है। एंड सिलेजिनेला की लीव्स की मेसोफिल सेल्स में भी जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनका नंबर कितना है? 1 to 8, और होता कैसा है वो? कप शेप्ड विद पायरिनोइड्स। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इस टाइडोफाइटा सिलेजिनेला प्लांट का ब्रायोफाइटा के एंथोसिरोस से मिल रहा है, ये बताता है कि एंथोसिरोस जैसे एंसिस्टर से टाइडोफाइटा की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, वेस्कुलर बंडल क्या है? कंसेंट्रिक है, सेंटर में एक वेस्कुलर बंडल है। एम्फिक्राइबल, एम्फिक्राइबल मीन्स जाइलम है सेंटर में जो फ्लोएम से घिरा हुआ है। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम और फ्लोएम दोनों घिरे रहते हैं एक बंडल शीथ के द्वारा। हो गया? तो ये लीफ की एनाटॉमी बहुत सिंपल है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। स्टोमेटास होते हैं, कुछ स्पीशीज में दोनों सरफेस पर है, अपर एंड लोअर सरफेस, बट कुछ स्पीशीज में स्टोमेटास लोअर सतह पर या निचली सतह पर ही मिलते हैं। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स हैं। कैसी होती मेसोफिल सेल्स? थिन वॉल्ड, पतली भित्ति वाली, लूजली अरेंज्ड। ठीक है, इनके बीच में गैप्स मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलते थे, कोई इंटरसेलुलर स्पीशीज, इलांगेटेड सी ये मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड विथ पायरिनोइड्स, ये बहुत ही याद रखने की बात है। और ये कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलता है? एंथोसिरोटेल्स जो ब्रायोफाइटा है उससे मिलता है। इससे पता चलता है कि टाइडोफाइटा की उत्पत्ति एंथोसिरोस जैसे एंसिस्टर से या ब्रायोफाइटा के एंसिस्टर से हुई होगी। वेस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक है एंड एम्फिक्राइबल है। तो आज की इस क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट हम सिलेजिनेला प्लांट के रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, डिटेल में इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।